कि जब हमारे अगर पार्लियामेंट पर ऐसे ही हो सकते तो एज ए सिटीजन तो फिर तो हमारा तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है। एक देश के नागरिक होने के नाते हम ये सोचते हैं कि अगर पार्लियामेंट सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ होंगे। ये हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स ऑन पीएम पे जाती है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये आगे जो जो आज इंसिडेंट हुआ है वो आगे ना हो। ये जो घटना घटी है ये बहुत ही बुरी हुई है, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। अब मकसद उनका हमला करना था या कुछ और था, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन जो भी चीज है, इससे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा एजेंसी जो लगी हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। जेल से लेकर संसद तक 6 जगह सिक्योरिटी गार्ड लग जाओ। जो 20 साल पहले तो वो तो चलो हम गलती मानते थे, अब तो वहाँ पे चिड़ी भी नहीं फटकती। बता कैसे फट गई, ये तो पहले जान लेते तो पूछना चाहिए। करता हूँ दोस्तों, आज हमारे पार्लियामेंट पर जो कुछ गलत लोगों ने अटैक किया है, बदमाश टाइप के लोगों ने 2 लड़कों को पकड़ा गया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए अंदर चले गए। बहुत शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, आज मैं लुधियाना में हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि इस पर हमारे देश की पब्लिक की क्या राय है। किस तरह से जो हमारे देश का सर्वोच्च सुरक्षित जगह है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री और देश के अन्य चुने हुए वरिष्ठ नागरिक बैठते हैं, वहां पर कोई शरारती तत्व अंदर चला गया। ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बड़े सिटीजन हैं, उनसे मैं बात करके आपको दिखाता हूं कि इस पर इनकी क्या राय है। मैम प्लीज आपका शुभ नाम। गीतिका। मैम ये बताएं कि आज जो पार्लियामेंट पर हुआ 13 तारीख ही है, आज के 20 साल पहले भी हुआ था, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने चुनौती दिया हो कि मैं दोबारा आ रहा हूँ। तो उस पर आपकी क्या राय? आप एक पढ़ी लिखी हमारे देश की बेटी है। जी शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। सबसे पहले तो मेरी ये राय है कि जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो उन्हीं से सबसे पहले जो एक पब्लिक ट्रस्ट है उसका इश्यू शुरू होता है कि जब हमारे अगर पार्लियामेंट पर ऐसे ही हो सकते हैं तो एज ए सिटीजन तो फिर तो हमारा तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है। बट यस, जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो अगर हम पिछले 10-15 साल से देखें और अगर आज के लेवल पर हम कंपैरिजन करें तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस एंड जो टेक्निक्स है वो काफी इंक्रीज हुई है ओवरऑल। हाँ, मतलब हम बेहतर की तरफ ही जा रहे हैं। बट ये कि हाँ, हम कुछ और अपनी तरफ से कुछ और एफर्ट्स डालेंगे तो ये जो छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं हम इन्हें भी डिफीट कर पाएंगे। मैम ये बताइए कि आप इसको छोटा हादसा तो नहीं कह सकती है ना, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर वो लोग घुस गए और हमारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह जा रही है। तो आज जो पब्लिक है उसको क्या सोच रही है? आप पब्लिक एक बेटी है हमारे देश की, तो आप इसके बारे में क्या गहराई में क्या सोच रही है? इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें शायद गलती किसी की भी नहीं होती। अगर हम कहें कि गवर्नमेंट की गलती थी या सिक्योरिटी फोर्सेस की तो वो अपनी तरफ से सर्विलेंस में काफी बेहतर है। बट ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे एडवांस करती है। अगर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो जिसने अटैक करना है वो हमसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तभी तो वो अटैक कर पाने में सफल हो पाता है ना। तो ये इसमें गलती किसी की भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और उसको इम्पोर्टेंस देकर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेम? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी ये बताएं कि आज पार्लियामेंट पर दोबारा एक अटैक ही कह सकते हैं कि 2 बदमाश अंदर चले गए और उनके पास कुछ जहरीली या कोई काफी गंदी गैस भी थी और वो अंदर कूद के चले गए। तो ये बताइए कि हमारे सुरक्षा व्यवस्था हमारी कैसी है कि जो इतनी बड़ी जो हमारा दिल है, हमारा मंदिर सबसे बड़ा है, वहां पर गलत लोग एंट्री कर जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? आप एक पढ़ी लिखी लेडी हमारे देश। सबसे पहले तो हमारे लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज है। अगर हमारे लिए शॉकिंग न्यूज है तो नेचुरली बात है कि हमारी सरकार के लिए उससे भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज होगी, ठीक है ना। बट स्टिल एक देश के नागरिक होने के नाते हम ये सोचते हैं कि अगर पार्लियामेंट सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ होंगे, ठीक है। तो मोदी जी से या हमारे भारत की जो सुरक्षा कमेटीज हैं, ठीक है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप बाकी मुद्दों की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं तो कृपया इन मुद्दों पे भी ध्यान दें और हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अच्छा ये बताइए कि आम पब्लिक जो है पंजाब के अंदर, इस समय मैं लुधियाना में हूँ, तो आम पब्लिक इस पर कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? आम पब्लिक तो पहली बात तो भगवंत मान जी के अपने पर्सनल इश्यूज भी बहुत चल रहे हैं कि वो हमारी सुरक्षा की तरफ तो कम ही ध्यान दे रहे हैं। उनकी पर्सनली प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं परिवार की। अच्छा ये बताइए तो फिर आगे कैसी व्यवस्था आप देखना चाहते हैं कि जिससे पुनरावृत्ति ना? 13 तारीख भी है, 13 तारीख को हुई थी घटना, 22
20-22 साल पहले, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उन्होंने एक चुनौती दिया हो कि हाँ अभी भी हम जिंदा हैं और कुछ कर सकते हैं, ऐसा बदमाश लोगों ने या आतंकवादियों ने जो भी है? देखिए इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, एट प्रेजेंटली बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, और नो डाउट मोदी जी काम कर भी रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मोदी जी बाहर भी व्यस्त हैं, इंडिया में भी व्यस्त है, पर एटलीस्ट जो हमारा इंडिया इस समय उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है ना, तो उनको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि वो चीजें दोबारा ना हो। अच्छा ये बताइए कि हम इंटरनेशनल लेवल पर आज हमारी एक पहचान बन रही है, थोड़ी बहुत बन भी चुकी है मोदी जी के हार्ड वर्किंग से, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर एक मानी जानी एक कंट्री बन रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था तो ऐसी है कि एक नॉर्मल बंदा अंदर एंट्री कर गया, तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी, कितना, किस पॉइंट तक गिर चुका है, इसके बारे में बताएं? देखिए इस बारे में मैं अपने कोई इतने विचार प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग अपने आप को सेफेस्ट फील करना चाहते हैं उस लेवल पे कर भी रहे हैं। ठीक है, अब देश में बहुत कुछ होता रहता है, ये तो हमारी आर्मी है जो इन चीजों से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बस थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक मिनट मैम, आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका जी ये बताएं कि आज हमारे पार्लियामेंट पर दोबारा एक अटैक ही कह लीजिए, कुछ गलत लोग अंदर, 2 लड़के अंदर गए और काफी उन्होंने कुछ शरारतें करना चालू कर दिया। चलिए पकड़ लिए, सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा उनको, सुरक्षा कर्मियों ने, और कुछ बड़ी अनहोनी नहीं होता, इस पर आपका क्या राय है? सर जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि जो भगवत मान है वो अपने इश्यूज में है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स ऑन पीएम पे जाती है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना चाहिए। ये आगे जो जो आज इंसिडेंट हुआ है वो आगे ना हो। आपको नहीं लग रहा है कि वहां पर तो हमारे देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो हमारे देश का दिल है, और इतनी बड़ी घटना घट गई, इस पर आप क्या कहेंगे? सर यही तो ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या हो रहा है। ये जो इतना सा मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में ये जो जहरीली गैस वगैरह, ये जो इंसिडेंट हुआ है आज का, वो नहीं होना चाहिए था। उसपे हम अगर हम सुरक्षा पे ध्यान दें तो हमारा ध्यान दिया जा सकता था, और इसकी जिम्मेदारी सारी पीएम पे जाती है। तो थोड़ा इस छोटे छोटे इश्यूज को वो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करे, कह लो कि मार्क करे कि वो इस तरफ ध्यान दे अच्छे से। तो जी वहां तो सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जो सुरक्षा व्यवस्था अवैध है, और दूसरे के नाम पर अपना आईडी कार्ड बनवा के अंदर घुस गए थे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये भी एक गलत ही चीज है? ये भी एक बहुत बड़ी गलत चीज है कि हम एक आईडी कार्ड डुप्लीकेट बना रहे हैं। तो ये इस चीज के लिए तो बिल्कुल बैन होना चाहिए कि हम लोग किसी के घर में, हम तो मतलब हम अपने घर में सेफ ही नहीं है, कोई भी आ सकता है हमारे घर में डुप्लीकेट आईडी कार्ड। तो आम जनता के लिए तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल सवाल हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। सो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट से सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज को। थैंक यू। धन्यवाद। कपूर साहब ये बताएं कि आज जो हमारे पार्लियामेंट पर जो भी घटना घटी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो घटना घटी है ये बहुत ही बुरी हुई है। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। हमारा भारतवर्ष इतना महान देश है और यहाँ पे सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा क्या, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें मैं सल्यूट करूंगी अपनी आर्मी को, जो हर टाइम सतर्क रहती है और हमेशा ध्यान रखती है अपने देश का। तो मैं चाहती हूँ कि सुरक्षा और बढ़ाई जाए। और ये है कि देखो, आम जनता की भी जिम्मेवारी बनती है। वो जिम्मेदारी ये है कि अगर जो लोग बाहर से आते हैं टेररिस्ट, वो आईडी बना लेते हैं, ठीक है, वो हमारी जो कंट्री के जो चीजें हैं उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाते हैं भारतीयों की तरह। तो कोशिश ये होनी चाहिए आम जनता की, अगर कोई उनको कुछ लगता है कि कुछ गलत होने जा रहा है, किसी को कुछ पता लगता है, तो वो जरूर गवर्नमेंट या अपने जो भी है अपनी क्या कहते हैं सुरक्षा, तो उसके लिए वो पुलिस को या आगे किसी सुरक्षा कंपनी को वो इतला दे। मैम ये बताइए कि जो उन्होंने आईडी प्रूफ बनवाया है, वो भी वहाँ शायद आ रहा है कि कोई नेता के नाम पर, कोई विधायक वगैरह जो भी हैं उनके नाम पर बनवा लिए, और एक सेलिब्रिटी है, इतने बड़े प्रतिनिधि चुने हुए व्यक्ति के नाम पर, या सपोर्ट से बना या कैसे बना, ये तो अभी जांच एजेंसी बताएंगी। तो ये तो बहुत ही बड़ी चूक हो गई ना। ये तो कल को प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठते हैं, कल को उनके साथ भी कुछ हो सकता है। देखिए, यही कह सकते हैं कि हमें सतर्क होने की जरूरत है।
ठीक है। जो हमारे भारत के जो लोग हैं वो सतर्क हो। अच्छा, आईडी तो वो किसी की भी बना सकते हैं, तो हमारी भी जो कंपनियां हैं वो भी बढ़िया लोग हैं, वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन क्या चल रहा है कहाँ पे, तो उनको सतर्क होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। ये बताएं कि आज हमारे पार्लियामेंट पर दोबारा फिर अटैक हो गया, अटैक जैसा ही है, इस पर आपकी क्या राय है? आप एक पढ़ी लिखी देश की बेटी हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जब वहाँ पे इतना कुछ हो सकता है तो नॉर्मल पीपल के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो यही है कि सुरक्षा बढ़ानी चाहिए सबके लिए। लड़कियां ऐसे खुलेआम कहीं पे भी जा रही हैं, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि हर जगह आप तैनात हो सबकी रक्षा करने के लिए, और सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए सबके लिए। रोहित सानी सर, आज हमारे पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ, अटैक ही कह सकते एक तरह से उसको, या कुछ गलत तत्व तो अंदर चले गए थे, सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए अंदर चले गए थे, इस पर आपकी क्या राय साहब? देखो, अटैक का तो मेरे को पता नहीं है, एक बंदे अंदर गए हैं, लेकिन पार्लियामेंट के लिहाज से हम उसको गलत मानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी बंदा जा रहा है, पूरे देश के नेता वहां पे, बड़े नेता वहां पे बैठे हैं, लेकिन कोई भी चीज अंदर जाने से पहले बड़ा सुरक्षा इंतजाम जो है, बड़े इंतजाम बहुत अच्छे किए होते हैं उन्होंने। लेकिन वो आंसू गैस के गोले लेके अंदर चले गए बंदे, उन्होंने आंसू गैस छोड़ी, तो मकसद उनका क्या था अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एजेंसियों ने डिटेन कर लिया है, अब मकसद उनका हमला करना था या कुछ और था, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन जो भी चीज है, इससे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो वहां पे सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा एजेंसी जो लगी है, उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बंदा जहाँ पे एक रुमाल को भी चेक करके भेजा जाता है, वहां पे आंसू गैस के गोले कैसे चलेंगे? सर आपका गुड नेम? प्रदीप कुमार साहब, ये बताएं कि आज पार्लियामेंट पर दोबारा 13 तारीख 2000, आज के 20 साल पहले जो घटना घटी थी, दोबारा पुनरावृत्ति इसका हो गई है, इस पर आपका क्या राय है? राय है कि पार्लियामेंट में 6-6 जगह पे सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, वहां तक बंदे पहुंचे कैसे पहुंच गए? ये सब लीडरों की मेहरबानी है, अपोजिशन पार्टियां ले ले जाए, मोदी सरकार सब ये आपस में खोदकबाजी गंद कर रहे हैं, इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं है, बेवकूफ पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है वहां तो सीढ़ी भी नहीं फटक सकती, तो बंदा कैसे पहुंच गया वहां पे? सोचने वाले से ये पूछना चाहिए, बंदा कैसे पहुंच गया? थाने के अंदर भी एक चौकीदार होता है, उसके अंदर भी बंदा नहीं जा सकता, ये तो फिर पार्लियामेंट है। इसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि सब सारे हिंदुस्तान की जितनी सरकारें हैं, जिन्हें अपने सब देश का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं, पब्लिक का कोई नहीं सोच, सब अपने लगे हुए हैं, और यही है। और तो आप ये बताएं कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि हमारी सुरक्षा अचूक है, बहुत अच्छी है, लेकिन आज देखिए 2 टके के 2 लड़के बदमाश और बड़े ही अंदर चले गए हैं, और पूरा अच्छी तरह से वहां देख रहे हैं क्या हाल मचा रखा है। आज जो प्रधानमंत्री साहब वहां बैठते, मोदी जी जैसे नेता, इंटरनेशनल नेता जो हैं, आज उनके साथ भी कोई घटना, बड़ी घटना हो सकती थी, इस पर आपकी क्या राय है? रह कि जिन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इनके ऊपर, सबके ऊपर दबाव है, हर पार्टी का दबाव है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं कर रहे काम, जो अपोजिशन पार्टियां या सरकार जो कहते वो हो रहा है, ताकि तो कोटों तक की भी इसमें ताकत नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान में सब पार्टियों के नीचे दबे हुए हैं, जो पार्टियां करती है कहती है वो हो रहा है, उसमें फिर सुरक्षा एजेंसी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। नहीं साहब, तो लेकिन काम तो सुरक्षा एजेंसियों का है ना। नहीं, काम तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो वो क्या करेगा? जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है पार्टियों का, सरकारों का, तो वो क्या करेगी? पार्टी कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं, ये बताइए कि अगर सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह से दबाव आप मान रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी घटना का अंजाम था। बिल्कुल इल्जाम है, बिल्कुल इल्जाम होगा, ये तो जो भी होगा गलत हो रहा। बस देश के पीछे कौन नहीं लगा, सब अपने अपने कुर्सी चमकाने पे लगे हुए हैं। तो कुछ भी आज हमारे पार्लियामेंट पर हुआ है, मैं अपने पब्लिक से जानने की कोशिश किया हूँ। हमारे देश की पब्लिक में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि जो हमारे देश का दिल है पार्लियामेंट, वहां पर ऐसी घटना घट गई कि जो गलत लोग हैं अंदर जाके इस तरह से हरकत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब आज का ये न्यूज मैं ही खत्म कर रहा हूं। अगर हमारा ये न्यूज पसंद आए तो हमारे न्यूज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर